हाय एवरीवन, आज है डे नंबर 271 और आज फिर से हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बेसिक स्टेप्स रिमाइंड करवाए जा रहे हैं कि क्या क्रिएट करना है और कैसे क्रिएट करना है। तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप और आपकी फैमिली कहीं खाने के लिए जाने वाले हैं बट यू डू नॉट नो कि कहाँ जाना है या फिर क्या खाना है, ठीक है, और आपको घर में बोला है कि चलो सब लोग बैठ के पहले डिसाइड करते हैं फिर हम लोग निकलेंगे। अगर कुछ डिसाइड ही नहीं हो रहा है तो क्या आप कभी उस डिनर पे जा पाओगे? आप कभी निकल ही नहीं पाओगे क्योंकि क्या खाना है, कहाँ खाना है, कुछ डिसाइड ही नहीं हो रहा है। फिर बोल दोगे कि छोड़ो घर पे ही कुछ कर लेते हैं, ऐसा डिसाइड हो जाएगा, राइट? क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं सजेस्ट कर रहा है, क्या खाना है किसी को कोई ऑप्शन नहीं पता है, नथिंग इज डिसाइडेड सो नथिंग विल हैपन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का भी कुछ इसी तरीके से है। अगर आप एक अनक्लियर पर्सन हो जिसको नहीं पता है कि उसे लाइफ में क्या चाहिए, ये मैं खुद के बारे में बात कर रही हूँ, मैं भी ऐसी हूँ। सो इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू वांट, अगर आप सोचते भी हो कि चलो ये मांग लेते हैं, ऐसा लाइफ चाहिए वैसा लाइफ, बट आप भूल जाते हो बार बार, वो श्योर नहीं है आपका अभी तक, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मन में चलती, कभी लगता है ऐसा चाहिए, कभी लगता है वैसा चाहिए, कभी वो कभी ये। तो यूनिवर्स आपको क्या देंगे? जब तक आप एक फिक्स चीज़ दिखाई नहीं रहे हो तब तक आपको क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं मिलेगा। बिकॉज जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, यूनिवर्स इज जस्ट लाइक अ ह्यूज 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 मिरर। एक विशाल आईने की तरह हमारे ऊपर यूनिवर्स है। आप यहाँ पे अपने मन में जो कुछ भी कर रहे हो वही उसमें दिखेगा। और हाँ, यूनिवर्स के मिरर में जो भी दिखता है वो आपके लाइफ में होता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। अभी जैसे डिनर वाली सिचुएशन में देख लो, ये सब लोग अगर हम बैठ के सोच रहे क्या खाए क्या खाए क्या खाए, तो इस क्षण में, इस मोमेंट में यूनिवर्स के मिरर में क्या दिख रहा है? कन्फ्यूजन दिख रहा है, या किसी को गुस्सा आ रहा होगा तो एंगर दिख रहा होगा कि डिसाइड क्यों नहीं कर रहे, अरे यार क्या कर रहे हो तुम। समझ गए ना? सो अभी मिरर में इस वक्त क्या दिख रहा है? जस्ट कंफ्यूजन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन एंड स्ट्रेस, दैट्स इट। तो यही और ज़्यादा लाइफ में अट्रैक्ट होगा। क्यों? क्योंकि मिरर में दिख रहा है, जो मिरर में दिख रहा है वही लाइफ में होता है, ठीक है। सो इफ़ यू वांट समथिंग, अगर आप कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हो तो पहले आपको क्लियर होना होगा कि आपको दोनों में से मैं दो चीज़ें दूंगी, दोनों में से किसी एक चीज़ में क्लियर होना होगा। या तो उस चीज़ में क्लियर होना होगा कि एग्जैक्टली आप क्या चाहते हो, या तो आप एग्जैक्टली क्या फील करना चाहते हो, उस चीज़ में आपको क्लियर होना होगा। अब मैं फिर से खाने वाला ही एग्जांपल दूंगी। ये सारी फैमिली जो बैठ के डिसाइड नहीं कर पा रही है कि कहाँ जाना है या फिर क्या खाना है, बट सबके मन में कोई ना कोई एक टेस्ट तो होगा कि आज मुझे कुछ ऐसा मस्त तीखा चटपटा मसालेदार खट्टा खाना खाना है। ये सारी मेरी फेवरेट चीज़ है। आई लव स्पाइसी फूड, और मतलब ऐसे चटपटा वाला, ठीक है। मुंह में पानी। तो इवन इफ आई डोंट नो कहाँ जाना है क्या खाना है, तो एटलीस्ट आई नो कि मुझे क्या टेस्ट करना है और मुझे क्या फील करना है। शांति से हंसते खेलते अपने फैमिली के साथ कहीं तो मस्त टेस्टी सा खाना खाना है, इतना टेस्टी कि पूछो मत, ठीक है। आई नो दिस फीलिंग। बस यहाँ पे भी मेरा काम बन जाएगा। मुझे कैसा फील करना है ये मेरे मन में क्लियर होना चाहिए, एंड बस मेरा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। यस, यहाँ तक अपना सिर्फ फर्स्ट स्टेप था। फर्स्ट स्टेप होता है आस्क यानी आप आस्क को डिसाइड भी बोल सकते हो। डिसाइड व्हाट यू वांट या फिर हाउ यू वांट टू फील। अब ये खाने का एग्जांपल था, बट आप लाइफ में किसी भी सिचुएशन में इस चीज़ को अप्लाई करना, इस टेक्निक को अप्लाई करना। इफ़ यू डोंट नो व्हाट यू वांट, यू विल डेफिनेटली नो हाउ यू वांट टू फील। अगर आपको क्या चाहिए ये आपको नहीं पता है, कोई बात नहीं, आपको कैसा महसूस करना है लाइफ में, उस पर्सन के बारे में, खुद के बारे में, इस सिचुएशन के बारे में, वो आपको ज़रूर पता होगा, ठीक है। चलो, फर्स्ट स्टेप हमने डिसाइड कर लिया। सेकेंड स्टेप, मोस्ट ऑफ द टाइम्स डिसाइड करने के बाद हम सब लोग टेंशन लेने लगते हैं कि सोच तो लिया, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, और यहीं पे हमारी जो नाव है वो शुरू होने से पहले ही डूब जाती है। तो
आपको सबसे आई थिंक पूरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि जिस मोमेंट आपने कुछ भी मांगा है, आपको ऐसा बिलीव करना है कि वो आपकी ही चीज़ है, वो इजीली अवेलेबल है, वो चीज़ आपको मिल सकती है। इट इज़ पॉसिबल फॉर यू। ओके, इट इज़ पॉसिबल। बस ये आपको बिलीव करना है कि हाँ, ये एक नॉर्मल सी चीज़ मैं मांग रही हूँ। अब देखो, फिर से खाने का एग्जांपल लेती हूँ। तीखा, स्पाइसी, चटपटा, मसालेदार, टेस्टी खाना, क्या ये मिलना इम्पॉसिबल है? नहीं, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स वेरी कॉमन। तो अगर मैं आज सोचूंगी भी यार कुछ अच्छा खाने का मन कर रहा है, तो मैं उसके बारे में टेंशन लूँगी क्या पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं, पता नहीं कहाँ ढूंढूंगी, पता नहीं, मैं टेंशन नहीं लूँगी। मैं तो नॉर्मली सोचूंगी, जस्ट लाइक कोई एक छोटी सी नॉर्मल बात है। उसी तरीके से अपने विश को भी नॉर्मलाइज करिए, नॉर्मल तरीके से सोचिए। आप बस एक कॉमन छोटी सी चीज़ मांग रहे हो और वो आपको मिलने वाली है। जैसे आप किसी के घर में जाके पूछते हो पानी है, हाँ पानी है, कॉमन पानी हर एक के घर पे होता है, मिल ही जाएगा। तो उसी तरीके से अपने विश को भी नॉर्मल और कॉमन बनाना है, ताकि आपके मन को बिलीव हो जाए उसके ऊपर। और ये आपको इजीली नहीं होगा, बार बार लगातार खुद को याद दिलवाते रहना पड़ेगा। इट्स अ कांस्टेंट थिंग जो चलते ही जाती है। ठीक है, चलो अब आपने बिलीव कर लिया कि ये कॉमन चीज़ है। अब तीसरा स्टेप होता है रिसीव को आप होप भी पकड़ सकते हो कि मतलब आप ये तो मेरी ही है, मेरे ही पास ही है, चलो मिल ही गई समझो, हो ही गया समझो। इस तरीके का एटीट्यूड आपका होना चाहिए। अगर आप कहीं पे अपना कुछ काम करवाने के लिए जा रहे हो और उस पर्सन ने आपको बोला कि अरे ये काम, हाँ चलो हो जाएगा, कैसी फीलिंग आएगी आपको? हाश, चलो हो गया मेरा काम, ऐसा रिलैक्स्ड वाली फीलिंग आएगी, राइट? दैट फीलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपके हर विश के लिए आपके मन में उस लेवल का कॉन्फिडेंस, उस लेवल की राहत होनी चाहिए, रिलीफ होनी चाहिए, मतलब सुकून होना चाहिए कि हाँ मेरा काम तो हो गया। ठीक है, जब आपका ऐसा एटीट्यूड होगा तब आपकी सारी विशेस पूरी होंगी। लेकिन एक चौथा एक स्टेप है जो इस बुक में नहीं मेंशन किया गया है, बट मैं मेंशन करूँगी। अपनी विश से डिटैच रहना है। यानी कि अगर आप कंटिन्यूसली उसके बारे में सोच रहे हो, पूरी होगी नहीं होगी, कैसे होगी, कब होगी, ये वो, तो जितना ज़्यादा आप सोचते हो उतना ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ती है, उतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग, जितना ओवर थिंकिंग होता है ना, उतना नेगेटिविटी भी आ जाती है कि अब तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हम पागल हो जाते हैं, हम ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उस विश के पीछे। इसीलिए अपने विश से डिटैच रहना है और ऐसे सोचना है कि हाँ ठीक है, हो जाएगा, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। जानबूझकर ये सेंटेंस बोलना है अपने आप को। हालांकि मन से तो हम चाहते हैं कि विश तो पूरी हो किसी भी हाल में, लेकिन बोलना क्या है, ठीक है ना, देख लेंगे ना, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। ये सेंटेंस आपको हेल्प करेगा कैजुअल एटीट्यूड लेके आने में खुद के अंदर। ठीक है, आजकल मतलब ऐसे लड़कियां बोलती हैं, मीम्स भी आते हैं इंस्टाग्राम पे कि क्रश के सामने, अब आपको जो पर्सन पसंद है उसके सामने नॉर्मल एक्ट करना होता है, मतलब जैसे हाँ ठीक है नॉर्मल इंसान है कोई। लेकिन क्या होता है, हम फंबल करने लगते हैं, हड़बड़ाने लगते हैं, कुछ तो गलती कर देंगे, कुछ तो गलत बोल देंगे, क्योंकि हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं और फिर क्रश के सामने इंसल्ट हो जाती है। ठीक है, तो उसी तरीके से विश के सामने भी एकदम कैजुअल रहना है, ज़्यादा ओवर एक्टिंग चाँचू नहीं करना है और बस विश पूरी हो जाएगी। तो यही आज का मैसेज था, यही इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे। आई एम सो सॉरी इतना लंबा मैसेज हो गया, बट कुछ लोगों को लंबे मैसेजेस पसंद है, सो ठीक है, चलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। एंड अभी के अभी जाओ और डिसाइड करो, या तो आपको जो चाहिए वो, या आपको जैसा फील करना है लाइफ में वो, एंड देन स्टार्ट क्रिएटिंग इट। अगर आप मेरे जैसे हो जो बार बार चीज़ें भूल जाते हो, तो लिख कर रखो ये सारी चीज़ें जैसा आप फील करना चाहते हो, और हर सुबह और हर रात को उसे पढ़ो, ताकि सबकॉन्शियसली भी आपके मन में वही सब घूमता रहे अननोइंगली। ठीक है, चलो बाय एवरीवन, टेक केयर।